जब आपने पहली प्रैक्टिकल जॉब ली थी, जी। आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी थी उस वक़्त? 0 और यहाँ पर आके फिर आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट में मतलब मसले हैं। 9 पॉइंट कुछ थी, 9 ओके, पॉइंट कुछ यूरो से स्टार्ट हुई थी और रेंट भी 1 बेहतर है यस, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आओ, ज़िंदगी गुज़ारो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमज़ा अफ़सार। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, हँसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो भाई ऐसी स्टोरी पकड़ के ले आए हूं ना आप लोगों के लिए। आप लोग सुनोगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है। मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो ऑडियंस देखती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जर्मनी आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं या फिर आने की तैयारी कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो है ना बेसिकली ये वो उस स्टूडेंट की कहानी है कि एक स्टूडेंट से लेके अभी डॉइचे मैन हमारे साथ बैठे हुए हैं। जो डॉइचे वेल मतलब कि वो डॉइचे पास है और ये जर्मन हो चुके हैं। तो इनकी कहानी है बेसिकली, और ये कहानी स्टूडेंट से शुरू हुई, सारी स्ट्रगल हुई और उसके बाद फिर इनका सफर जर्मन पासपोर्ट लेने तक का कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, वो स्ट्रगल कैसी नहीं थी। और ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी भी होने वाली है क्योंकि जब स्टार्ट में मैं भी आया, इसके अलावा और बच्चे भी आते हैं ना, स्टार्ट में जो स्ट्रगल्स होती है ना वो इंसान की कमर तोड़ के रख देती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एंड ये बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से यहाँ तक का सफर है और अब वो सफर हमने इनसे पूछना है कि भाई इस सफर के अंदर आपने कैसी कैसी स्ट्रगल्स की, आपको जो है वो जर्मन पासपोर्ट आपको मिला, उसके दरमियान जो पूरी एक लाइफ थी। तकरीबन साकिब भी कितने टाइम में आपको पासपोर्ट मिला है? ऑलमोस्ट 7 इयर्स। 7 साल की जो कहानी है ना वो 7 साल की कहानी हम इनसे पूछेंगे। तो मेरे साथ है भाई साकिब भाई। साकिब भाई का ताल्लुक चकवाल पाकिस्तान से है और ये जर्मनी में पिछले तकरीबन 10 साल हो गए हैं नहीं, आपको? 8 साल। 8 साल हो गए हैं जर्मनी में इनको। अब हमने इनकी जो 8 साल की जर्नी है वो इनसे पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं। साकिब भाई, कब आप जर्मनी आए थे? मैं 2017 में आया था यहाँ, अक्टूबर तो 2017। आप मास्टर्स के प्रोग्राम में आए। जी, आपका क्या मास्टर्स। प्रोग्राम था? मेरा मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, ठीक है। होपशुले कैम्पटन से। अच्छा, और वो आपने मतलब वैसे ही बैचलर्स किया होगा पाकिस्तान में, देन उसके बाद यही आपने वही जो नॉर्मल प्रोसीजर नॉर्मल होता है कि प्रोसीजर आप होता है। बैचलर्स वहाँ से करते हो फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो उस तरह का। तो साकिब भाई आपकी भी इनिशियल स्टार्ट जो है वो हमारी तरह ही होना है, और जॉब्स एंड देन उसके बाद फिर आपको उस तरह की जॉब मिली होगी जो कि प्रैक्टिकल जॉब आई, उसके बाद फिर आपने जी, जी, जिस मेरे ख्याल तरह में वो साइकिल सारों का सेम ही है, सेम ही है। सारे ऐसे ही आते हैं और यहाँ पर आके फिर आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। तो साकिब भाई पहला सवाल आपसे ये है, मुझे बताएं, आज जर्मनी आ गए, अब आज हम जा रहे हैं 8 साल पीछे। सही है। ठीक है, 8 साल पहले जा रहे हैं साकिब भाई, 8 साल पहले जर्मनी आ गए। अब हमें बताएं कि वो लाइफ जो आपकी शुरू हुई, आप पाकिस्तान में कहाँ से पढ़े हुए हैं? यूडी टेक्सला से पढ़े हुए हैं शायद, कॉम सेट्स वाकई। कॉम सेट्स वाकेंड से। उसके बाद आपने यहाँ पे आए, अब वो 7 साल पहले वाले, 8 साल पहले वाले साकिब भाई जो थे वो कैसे थे? थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें हमें। If I recall my memory in 2017 when I came here, जो पहला कल्चरल शॉक था वो ये था कि एक तो यहाँ का वेदर बड़ा डाइवर्स है, लाइक सर्दियों में आए थे आप? यस, सितंबर अक्टूबर, सो इट वाज बस हाँ, हो गया, काइंड सर्दियाँ हो ऑफ गई थी। स्टार्ट ऑफ हाँ विंटर्स। हाँ। तो पहली चीज़ तो ये थी कि वेदर यहाँ का बहुत डिफरेंट है अपने एशियन कंट्रीज से। और दूसरा यहाँ का, क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री से नॉन मुस्लिम कंट्री में आते हो एकदम से शिफ्ट होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। समझ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो साकिब भाई फिर उसके बाद आप आए, लैंग्वेज का बैरियर था, लैंग्वेज सीख रहे थे, यहीं पे सीख के Yes, आगे। the one of the biggest problem was लैंग्वेज language बैरियर। because अगर आप यूके चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, तो वहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है क्योंकि सारे इंग्लिश बोलते हैं। साकिब भाई जर्मनी आए क्यों? जर्मनी का एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है ओके। और सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। अभी कुछ स्टेट्स में स्टार्ट भी स्टार्ट हो फ्री, गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट व्हेन आई केम हियर इट वाज लाइक नथिंग, फ्री ऑफ जीरो। कॉस्ट, टोटल यस, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो यस, ये जर्मनी को चूज करने का प्राइम रीजन ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन थी। यस। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वही स्टार्ट किया जॉब से। पहली जॉब आपकी कौन सी थी, कुछ उसको याद है? ऑफ कोर्स मुझे याद है मैं एक रेस्टोरेंट पे स्टार्ट की थी। किचन में ही, किचन असिस्टेंट। यस, किचन असिस्टेंट। तो वो अब सारा पाकिस्तान में तो आपने बिल्कुल ही काम नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। यस, तो उसके बाद एकदम से आगे किचन में फिर सब कुछ करना है, वहां पे बर्तन भी धोने हैं, वहां पे खाना भी मतलब पकाना आपको है, अपनी मैं जो है ना वो मारनी मारनी पड़ती पड़ती है। और है। उसके बाद यस, आपने फिर उनकी बातें भी सुननी है। वो जो वो होता है ना कि यार आप, अब सर मैं बैचलर्स किया पाकिस्तान से और उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में काम भी किया हुआ है, देन आके वो लोग कि जिन्होंने मेरे ख्याल से मैट्रिक भी पास नहीं की होती वो और आपको आपको बातें सुनाते हैं बट अजीब आपको अजीब सुननी बातें पड़ते सुनाते हैं। हैं। आई थिंक वो आपकी लाइफ का एक फेज होता है और उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। मतलब आपको उससे आता है, मोटिवेशन मिलती है कि आपने इस काम को छोड़ के आपने अपनी फील्ड
जर्नी Exact- जर्नी आपकी भी वही थी कि इनिशियली आपने भी हमारी तरह ही स्टार्ट किया, सर आप अभी कर रहे हैं जी, करंटली। जी। अभी सर आप एहसान साहब पीछे कैमरे के बैठे हैं और थोड़ा झटके खाते हैं अपने से शेफ से। ये अभी क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, कह रहे हैं, खाते हैं, क्या करें उसको, मजबूरी है, पैसे कमाने हैं। तो बिल्कुल खैर सही उसके है। बाद अब ये मुझे बताइए साकिब भाई के अब आपने और जॉब, ये एक ही और जॉब की है कि सिर्फ मल्टीपल और नहीं, जॉब्स मैंने की हैं? मल्टीपल और जॉब्स मैकडोनल्ड्स किए। वगैरह में भी काम किया है? यस, मैकडॉनल्ड्स पे भी काम किया। तो मैकडोनल्ड्स वगैरह का उसके बाद फिर कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी इस तरह ही था और जॉब का? आई थिंक जो और जॉब्स होती हैं उनका सारों का सेम सेम ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस सेम, रहता किचन है। में सेम ही एक्सपीरियंस होता है आपका। साकिब भाई पहली आपकी प्रैक्टिकल जॉब कब लगी थी? जर्मनी आने के कितने अरसे बाद लगी? आई वुड से आफ्टर 1.5 years। 1.5 ईयर, किस तरह, मतलब उसको थोड़ा प्रोसेस बताइएगा। बेसिकली मैंने अपने कोर्सेज सारे कंप्लीट कर लिए थे, तो मुझे थीसिस करना था, तो मैंने 3 या 4 एप्लीकेशंस की, तो उसमें एक कंपनी थी जिसमें मुझे थीसिस मिला था। देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ताकि भाई अभी बाबर ने हम सारे कमरे में बैठे हुए हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लेकिन हम सारे इधर ही हैं, तो बाबर ने भी कि मुझे बड़ा अच्छा हाईलाइट पॉइंट किया कि साकिब भाई बताएं जब आपने शुरू और जॉब्स की थी तो उसका पारावर वेज क्या थी, यहाँ पे जो है वो महंगाई कितनी थी, सब चीजें किस तरह हो रही थी, मैनेज होती थी, रूम का रेंट सब कुछ एक्सेट्रा, पर मंथ एक्सपेंसेस, उसका क्या हिसाब किताब था? आई थिंक मेरी फर्स्ट जो थी पर आवर वो 9 पॉइंट कुछ थी, 9 ओके। पॉइंट कुछ यूरो से स्टार्ट हुई थी, और रेंट भी 195 समथिंग पर मंथ था। आधा था, मतलब मैं 400 दे रहा हूँ अभी। हाँ, आई थिंक उस वक्त जो है ना काफी हालात अच्छे थे ग्रोसरी economy के। वगैरह भी 80-70 यूरोज में हो जाती होगी। हाँ, 80-90 में आप मतलब अच्छे अच्छे अच्छा। अच्छा, ठीक है। हमारा एहसान है वो तो भी 80-90 में ही करता है, लेकिन खाते ही कुछ नहीं ये है। आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है आप आई क्या लव खा यू रहे हो। एहसान। और एहसान कैमरे के पीछे बैठा है। मुझे गालियां नहीं गा रहे हैं, लेकिन एहसान यार, एहसान के नाम लिए बगैर ना मेरा ब्लॉग बन ही नहीं सकता, मतलब एहसान को मैं नाम ना लूं मेरा ब्लॉग इनकम्प्लीट है। तो खैर साकिब भाई, ये तो खैर मैंने मजाक किया इसके साथ, ये खफा ना हो। अब साकिब भाई ये बताएं कि आपको 1.5 साल बाद फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल जॉब लगी, जी, फील्ड जॉब जिसे कहते हैं, जी। उसके बाद जिंदगी चेंज हुई? यस, बिल्कुल। बंदे को एक फील होता है कि यार अब हम मतलब एक लाइफ के डिफरेंट फेज में आ गए हैं, अब हमारी मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो एक्चुअल स्टार्ट हो गई है। नाउ यू आर बैक टू तो द ट्रैक। यस, आपकी फील्ड की जब जॉब लगती है तो फिर आपको एक डिफरेंट मोटिवेशन मिलती है कि अब इससे आगे बढ़ना है। तो यस। ये और उसके बाद आपने कितना अरसा उस कंपनी में काम किया जो बेसिकली आपकी पहली सो कंपनी बेसिकली थी? मैंने थीसिस मेरी मतलब जॉब लगी थी एज अ थीसिस। ओके। लेकिन मेरा जो वहाँ पर शेफ थे उन्होंने मुझे पहले 3 या 4 मंथ जो है वो नॉर्मल मुझे उन्होंने सारा गाइड किया कि कंपनी का किस तरह सेटअप होता है, एंड देन आई स्टार्टेड माय साकिब भाई आपकी थीसिस। फील्ड क्या है? बेसिकली मैं मेरी जो डिग्री थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, ओके। बट देन आई स्विच टू एआई, अब एआई पे काम कर रहे हैं? एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी मैं तो काम आप एज एआई के सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, जी, ठीक है। और साकिब भाई एक थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट करते हैं, जब आपने पहली प्रैक्टिकल जॉब ली थी जी। आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी थी उस वक्त? 0। -7 danke schön bitte schön? मतलब मतलब A1 आपकी मैंने पाकिस्तान से किया था, बट वो ऐसे ही था कि मतलब एक तो वीजा रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस मेरा अपना शौक था, तो मैंने ऐसे ही 6 मंथ का नॉर्मल से कोर्स किया था, बस डंकेशन ब्रिटिश आता था। हाँ गुतना बतीत। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद साकिब भाई आपकी फिर आपने सॉरी कितना अरसा काम किया था, मैं थोड़ा सा उसको भूल गया हूँ इस कंपनी में, इस कंपनी में पहली मैंने कंपनी में? फॉर थीसिस इट वाज 9 months, एंड देन आफ्टर दैट फुल टाइम जॉब 2 years। 2 इयर्स। करंट जॉब सिचुएशंस के बारे में बताइए, क्योंकि हमने आपकी जॉब्स के बारे में पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन करंट जॉब सिचुएशन क्या चल रही है जर्मनी में? अच्छा, जब मैंने अप्लाई किया तो उस वक्त मार्केट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट में मतलब मसले हैं। नहीं आप मिलती जॉब इतनी आपको आसानी से? इतनी आसानी से नहीं मिलती, बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। साकिब भाई स्किल्स के बारे में थोड़ा सा मशवरा दें, क्योंकि जो स्टूडेंट हमें सुन रहा है, जो आ रहा है, उसको क्या रिकमेंडेशंस देंगे, क्योंकि वो 7 साल पहले वाला जर्मनी में नहीं आ रहा, वो आपके जर्मनी में आ रहा है। जी, तो आपके जर्मनी में आई गेस बहुत फर्क है 7 साल के पहले जर्मनी के अंदर। जी, जी। जॉब सिचुएशन, उसके बाद इन्फ्लेशन, फ्लक्चुअलिटी, सब कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब आप क्या मशवरा देंगे उस स्टूडेंट को कि भाई अब तुम आ रहे हो, तो तुम्हें अगर इस 8 साल की जर्नी को ऑन टाइम पूरा करना है तो वो कैसे पूरी होगी? अच्छा, मेरे ख्याल से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो है लैंग्वेज। जर्मनी में लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी लैंग्वेज पे काम करते हो तो डेफिनेटली आप जो है ना वो अगर आप रेस में हो जॉब्स की, तो आपकी जो है वो प्रायोरिटी पे होती है। और सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो है ना वो कुछ डिफरेंट कोर्सेज करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। ओके। मतलब आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स डिफरेंट होनी चाहिए बाकी लोगों से।
तो बेसिकली आप अपने स्किल्स पे काम करो यस और इसके अलावा आप दूसरा लैंग्वेज का। तो अब मुझे ये बताएं कि स्किल्स आपने कहा स्किल्स पे काम करो, पर्टिकुलरली किन स्किल्स का मशवरा देंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड पे आ रहे हो तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोर्सेज कर सकते हो। पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस, सी, डिफरेंट किस्म के आप कोर्सेज करके तो अपनी स्किल्स इंप्रूव कर तो सकते बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अब आपने स्टैंड आउट करना है यहाँ पे, हो। जी तो आप बिल्कुल वो पंजाबी में कहावत है कि नित नंगे नहीं आना, कुछ जी ना जी कुछ सीख कर आना है। हाँ ताकि अगर आपको चाहिए कि आप उस 8 साल की जर्नी को ऑन टाइम पूरा करना चाहते हो, तो वरना तो वो लोग तो यहाँ मेरे ख्याल से 12-12 साल ही बैठे हैं, उनको पासपोर्ट या मतलब वो अभी भी ब्लू कार्ड पे ही है या फिर डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जी जी डिफरेंट चल रहे हैं। जी तो खैर ठीक है, बहुत बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन कि भाई मुझे ना एक चीज पता लगी थी, हम्म, उड़ती उड़ती पता लगी थी, आई डोंट नो, लेकिन मैंने ये सुना था कि जब आपने पहली कंपनी अपनी छोड़ी थी तो हम्म। आपका जो मैनेजर था या जो था वो बहुत नाराज, तो इवन रो भी रहा था, तो ये बात सच है? नाराज तो नहीं था लेकिन वो इमोशनल बहुत था क्योंकि आई थिंक मैं उनकी कंपनी में फर्स्ट वो था फॉरेनर, और वो एक फैमिली बिजनेस था बेसिकली। तो आपने इतना दिल लगा के काम किया कि वो इमोशनल हो गया, यस काम को अब छोड़ रहे थे आप तो। साकिब भी छोड़ा क्यों था वो वाली बेसिकली कंपनी छोड़ी क्यों थी? बेसिकली वो एक तो सिटी बहुत छोटा था, वहां पर आपको ग्रोसरी करने के लिए भी 2-2.5 किलोमीटर आपको मतलब दूर थी। जाना पड़ता तो था। वो एक छोटा सा विलेज था जहाँ ओके, पर बाकी जो है लाइफ की डिफरेंट नेसेसिटीज वो अवेलेबल नहीं थी। तो थोड़ा सा तो इसलिए आपने फिर इसलिए चेंज किया। मैंने थोड़ा स्विच किया। चलें, अब आप जो किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बड़ी कंपनी है? जी, पहले जिस कंपनी में काम करता था उसमें 15 से 20 लोग काम करते थे। ओके, अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो 1200 से 1500 लोग हैं। 1500। साकिब भाई अब ये बताएं कि जो आपने पहले पीआर अप्लाई की थी वो फर्स्ट कंपनी से अप्लाई की थी जो बेसिकली पीआर कार्ड लेती है? बेसिकली मैंने पीआर पहली कंपनी में अप्लाई कर दी थी। वहां पे आपका थ्रेशोल्ड था सैलरी का और देन जी उसके बाद बेसिकली सब रिक्वायरमेंट कुछ? होती है ब्लू कार्ड की। ओके, ब्लू कार्ड के आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि कितना टाइम होता है, बट बेसिकली आई थिंक 21 मंथ्स या 24 मंथ्स तो होता है। वो एक सैलरी का आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो जाए देन आप ब्लू कार्ड अप्लाई करते हो और जी उसके बाद 21 महीने बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे यस ही है कुछ? यस। ठीक है, पीआर के लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है? पीआर के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आई थिंक है। ओके, यस, B1। B1। तो पासपोर्ट के लिए भी सेम यही एक ही रिक्वायरमेंट है? पासपोर्ट के साथ के लिए आई थिंक लेबनान डॉइचलैंड ओके, एक है, उससे अलग B1 के बाद। ठीक है। तो अब साकिब भाई ये बताएं कि ब्लू कार्ड आ गया, ब्लू कार्ड के बाद आपका 27-21 महीने का आपका पीआर भी आ गया, जी एंड देन पीआर के बाद आप मूव हो गए अब टुवर्ड्स द फाइनल जो हर बंदे का ख्वाब है, बेसिकली हम भी उसी ख्वाब को लेकर आए हुए हैं कि हमने भी डॉइचे पास ही लेना है। हम्म। बाबर ने भी लेना है, बाबर तो कहता है बस मेरी शादी करा दो किसी से, मैं डॉइचे पास ले लूं। वो तो मतलब इतना है कि क्या है, किसी तरह मुझे मिल जाए। अब परसों मैंने एक आंटी है 42 साल की, उसका मैंने रिश्ता बताया, कहता मेरे से शादी करा दे, मैं कर दूंगा मुझे डॉइचे पास चाहिए। तो खैर मिल जाएगा बाबर को भी, हम सब भी उसके लिए बेसिकली जर्मन पासपोर्ट ही लिए आए हैं यार, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो हमारा गोल है सब स्टूडेंट्स का यही होता है। कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत कम होते होंगे मेरे ख्याल से, बहुत कम होते होंगे जो अच्छी फैमिली से आते होंगे, सेटल्ड बिजनेस वाले होंगे जो जिनका इरादा होता होगा पाकिस्तान वापस जाने का। कुछ 80-90% स्टूडेंट यहाँ पे पासपोर्ट लेने के चक्करों में ही आता है और खुद को सेटल करने के, क्योंकि ऑब्वियसली साके भी फायदे तो हैं पासपोर्ट के। बिल्कुल ऐसे। इसमें मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि आई थिंक एंड गोल आपका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। एंड गोल आपका ये होना चाहिए कि आपने यहाँ पर आके सेटल होना है, मतलब आपकी पीछे सारी फैमिली आप छोड़ के आते हो, तो आप एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आते हो। तो ये जो पासपोर्ट वगैरह है, ये जो परमानेंट रेजिडेंस है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता तो है। एंड गोल के मतलब आपने यहीं पे रहना है, यस, सेटलमेंट करनी है, हाँ जल्दी अच्छी से लाइफ गुजारनी है आपने, एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ। जिंदगी बेहतर है, यस मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आओ जिंदगी गुजारो? आई थिंक इट्स वर्थ इट, यस 100% वर्थ इट। यस। उसके अलावा जो यहाँ पे मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी एंड सब एवरीथिंग इज गुड, लाइक सब कुछ बेहतरीन है। मैं क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को आप अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। लाइक बेसिकली मैं 7 साल बाद, और हमजा शायद आपके साथ इस टाइम पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हो सकता है कल को यहाँ बैठा हो इंटरव्यू दे रहा हो किसी को अभी ले रहा है तो इसलिए बेसिकली मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, ताकि जो 7 साल पहले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना इस टाइम पे जो मुझे देख रहे हैं, तो 7 साल बाद डेफिनेटली उन्होंने 8 साल बाद यहाँ पे आपकी जगह बैठना है, वो भी चाहेंगे कि बैठे। जी। तो इसलिए थोड़ा सा फिर मतलब इट्स वर्थ इट टू टेक अ पासपोर्ट। आई थिंक पासपोर्ट की वर्थ तो है, मतलब आप अगर पासपोर्ट ले लेते हो तो देन पूरी दुनिया में आपके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि जर्मन पासपोर्ट की वर्थ ऑफ कोर्स है। यस। चलें साकिब भाई, बहुत अच्छा लगा। पासपोर्ट, आखिरी सवाल करने बंद करने से पहले आखिरी सवाल, पासपोर्ट कितने अरसे बाद मिला था पीआर की? 7 इयर्स। नहीं नहीं, पीआर पीआर के पीआर के बाद। सॉरी, टोटल 7 इयर्स था और पीआर के
2.5 years. 2.5 ईयर, उसके बाद पासपोर्ट एंड सब। हमने आपकी स्टोरी देखी थी और वो बहुत हार्ट वार्मिंग थी जो आपने लगाई थी ना, जो हमें पिक्चर्स कुछ देखी थी हमने जी। जब आप ओथ ले रहे थे एंड आपको पासपोर्ट मिल रहा था। डेफिनेटली हम भी कभी कभी हुआ दुआ करना हम भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा सकें। तो खैर भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मुझे और साकिब भाई को इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. थैंक यू साकिब Thank you. भाई।